हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, उन सारी भलाइयों को याद करते हुए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं परमेश्वर पिता, हमारा छुड़ाने वाला, हमारा जिंदा मुहैया करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, हम आपके गुणवानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपने संभाला है परमेश्वर पिता, एक और नया दिन सभी भाई बहनों के जीवनों में आपने जोड़ कर दिया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, हम आपकी स्तुति महिमा और आपकी तारीफ करते पिता परमेश्वर और आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, सभी लोग प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की तारीफ करें, प्रभु की महिमा करें, प्रभु का गुणवानुवाद करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है, वो छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, वो महिमा में परमेश्वर है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज हो सकता है कि आज दुख में हो, परेशानियों में हो, पीड़ाओं में हो, विपत्तियों में हो, लेकिन याद रखे प्रभु ने प्रतिज्ञा की हमारे जीवन में कि तेरे सारे दुखों को मैं दूर करूंगा। हालेलुया, तेरी सारी विपत्ति को मैं दूर करूंगा। परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है। लेकिन प्रभु क्या कहता है, जब हम भजन संहिता 37 अध्याय उसका 5वां वचन में पढ़ते हैं कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। तो आपको अपने मार्गों की चिंता, जो आप परेशान रहते हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा आने वाला कल क्या होगा, मेरे फ्यूचर क्या होगा, मेरे जीवन में क्या सब कुछ ठीक होगा, आज आपको अपनी मार्गों की चिंता परमेश्वर पर छोड़ना है और परमेश्वर पर भरोसा रखना है और प्रार्थना करना है, तब वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा और आप ठीक करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जब हम पढ़ते भजन संहिता उसके 3 वचन में, 37 अध्याय उसका 3 वचन में कि यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब हम 4था वचन पढ़ते कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा, वह आपके मनोरथों का पूरा करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और परमेश्वर पर भरोसा रखो। जब आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, आप जो परमेश्वर में भरोसा रखते हैं, तो कैसे हम भरोसा रखते हैं? जब हम वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो वचन जब आप सुनते हैं, विश्वास हमारा मजबूत होता है। आज आपको प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना है, विश्वास करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रह। यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। लेकिन इसके बाद क्या कहता है कि अपनी मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजाले के समान प्रकट होगा। आमीन। और आगे क्या पढ़ते, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। कितने लोग हैं जो दूसरे लोग जब बढ़ते हैं तो हम कुड़ने लग जाते हैं, अरे हम क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, अरे हमारे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। आज हम घबरा जाते हैं कि मेरे जीवन में ऐसे का ऐसा क्यों है, मैं क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ। बहुत लोग ऐसा क्वेश्चन करते हैं। लेकिन क्या कहता है कि तू उनके कारण मत कूड़। हालेलुया, उनके कारण मत कूड़। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। प्रभु का वचन कहता है कि क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कुड़, उससे बुराई ही निकलेगी। लेकिन जो दूसरे लोग जो होते हैं, जिनके काम सफल होते हैं, जो कि प्रभु को नहीं जानते लेकिन तब भी उनके सफल होते हैं, वो सिर्फ थोड़े दिनों की आशीष होती है, थोड़े दिनों की होती है। जो प्रभु यीशु को नहीं जानते, जो गलत काम करके जो पैसे कमाते हैं, जो गलत काम करके जो सफल होते हैं, वो आशीषें सिर्फ थोड़े ही दिनों की होती है, वो हमेशा नहीं होती। लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं, भले आज उनके जीवन में थोड़ा दुख झेलना पड़ रहा हो, जो परीक्षाएं हैं वो हमारे जीवन में क्या देखती है, वो परीक्षाएं को लेकर आती हैं ताकि हम प्रभु में और स्ट्रांग हो जाएं और नेक्स्ट लेवल में जाएं, जिसको परमेश्वर आशीष हमारे जीवन के लिए रखी है। हालेलुया, और वो प्रभु हमें इनाम दे। लेकिन उनके कारण मत कुड़ जिनके काम सफल होते हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं। उनको देख के मत कुड़ कि इनका बंगला खड़ा हो गया, इन्होंने कार ले लिया, इन्होंने बिल्डिंग ले ली, इनका जॉब लग गया, उनके बच्चे फॉरेन चले गए, उनका ऐसा हो गया, उनका वैसा हो गया। उनको देखकर मत कूड़। प्रभु का वचन कहता है हम उन लोगों से ज्यादा धन्य लोग हैं। आज सोच कर देखिए, आज वो कुछ हो जाता है, कुछ मिस हैपनिंग हो जाता है, तो आज मरने के बाद वो कहाँ जाएंगे। और आज में भी
नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ हो जाता है तो आज हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे? वो मरने के बाद सीधा नरक में जाएंगे। जो प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, उन्होंने गलत काम करके सब कुछ किया है, लेकिन हम मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे, हम स्वर्ग में रहेंगे, हम नरक में नहीं, हम स्वर्ग में रहेंगे। तो जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका है। तो जो लोग विश्वास नहीं करते वो दोषी ठहर चुके हैं। मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि जो हमारे फ्रेंड सर्कल में थे, उन्होंने सब कुछ बना लिया, एक साथ सब कुछ किया, बिल्डिंग खड़ा कर लिया, उनका बिजनेस ग्रोथ कर गया, सब कुछ एवरीथिंग। लेकिन जब ध्यान से देखते कि अरे वो तो प्रभु यीशु मसीह को मानते नहीं है, वो तो काम तो करते हैं, वो सफल भी हो जाता है, सब कुछ है उनके पास, किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा उन सभी लोगों का, उन सब चीजों का, जब पूरे दुनिया को प्राप्त कर ले, बिल्डिंग बना ले, घर ले ले, जमीन ले ले, और यीशु मसीह को ना ले, उसके जीवन में यीशु नहीं है, तो कभी भी वह स्वर्ग नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। वो दोषी ठहर चुका, प्रभु का वचन कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार में पढ़ते 3 अध्याय में कि जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया वो दोषी ठहर चुका। लेकिन उन लोग, हम सभी लोग जो आज हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तो भरोसा रखें कि प्रभु आपको भी ऊंचा करेगा। या देखिए उस वचन को क्लेम करके प्रार्थना करें, प्रभु अब्राहम ने सहा कर याकूब का परमेश्वर, आपने अब्राहम को बुलाया तो अब्राहम आपके पीछे हो लिया, प्रभु आपने मुझे बुलाया तो मैं आपके पीछे हो लिया हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मेरे काम को खोल दीजिए, मेरे बिजनेस को खोल दीजिए। पिता परमेश्वर, बताओ परमेश्वर हालेलुया कभी भी वो आपको गरीबी की दशा में नहीं देखना चाहता, दुखी में नहीं देखना चाहता। अदरवाइज ऐसे होता है, लोग कहते हैं कि हम गरीब होने के लिए बुलाए गए हैं, ऐसा नहीं है। जब हम प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं तो सब कुछ परमेश्वर पूरा करके देता है। सबसे पहले तुम स्वर्ग राज्य की खोज करो तो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, प्रभु का वचन कहता है। तो जब आप स्वर्ग राज्य की खोज करोगे, मतलब प्रभु की खोज करोगे, प्रार्थना में प्रभु का आज्ञा का पालन करोगे, तो सब कुछ आपको पीछे पड़कर मिलेगा। अब्राहम को जीवन को देखो, प्रभु ने बुलाया चल मेरे पीछे, तो अब्राहम चल पड़ा, उसने आनाकानी की नहीं किया। और आज बोलते हुए विचार मत, तो विचार करते हो, वो बोलते कि शराब मत पी तो शराब पीते हो, गंदे काम मत कर तो वही गंदे काम करते हो। तो कैसे आप आशीष को प्राप्त करोगे बताओ? अब्राहम तो जैसे परमेश्वर ने बोला वैसा ही उसने किया, तो प्रभु ने उससे ब्लेस किया। लेट हुई उसकी आशीष में, पुत्र की आशीष नहीं थी, लेकिन तब भी परमेश्वर ने उसे पुत्र दे दिया। धीरज धरा, प्रभु पर भरोसा रखा, प्रभु का धन्यवाद दो, और वो उसे विश्वास का पिता कहा जाता है। प्रभु का धन्यवाद दो, परमेश्वर से प्रसन्न हुआ। फिर परमेश्वर ने चेक किया कि बेटा मैंने दिया, कहीं ये उसका प्रेम मेरे लिए कम तो नहीं हो गया। फिर परमेश्वर ने परीक्षा किया, तू दे अपना बेटा को मुझे दे दे। अब्राहम क्या बोला? ले ले परमेश्वर, उसने दे दिया। लेकिन उसके बाद क्या कहता? परमेश्वर अब मैं तुझे जान गया कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है कि तू अपने बेटे को भी नहीं रख छोड़ा मेरे लिए। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो अब्राहम जो परमेश्वर से इतना ज्यादा प्रेम करता था, तो आज वही प्रभु चाहता कि आप परमेश्वर से प्रेम करें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। जो प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर किसी और से ज्यादा प्रेम करता है तो वो मूर्ति पूजा के बराबर होता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से प्रेम करना है। प्रभु का धन्यवाद हो, तो सब कुछ आपके पीछे पड़कर मिलेगी। आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि प्रभु सब कुछ दे देगा, आपके पीछे पड़कर मिलेगी। बस धीरज धर। और यहाँ पर हमने क्या परमेश्वर का वचन को क्या पढ़ा? यहोवा के सामने चुपचाप रहा, मतलब कुड़कुड़ा मत। जो आज ये देते वो देते ये करते रहते, कुड़कुड़ा मत कहता है परमेश्वर का वचन। तू चुपचाप रहा और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण मत कुड़ जिसके काम सफल होते, उस मनुष्य के कारण मत कुड़ो। हालेलुया। जब आप उसके परिणाम को सोच लोगे तो आप कभी भी नहीं कुड़ोगे, क्योंकि उनका परिणाम अभी मैंने आपको बताया कि उनका परिणाम क्या होगा। वो अनंत जीवन के लिए नहीं है, वो सिर्फ थोड़ी दिन की आशीष है। आज इंसान का जो एज कितना है, कितना तक जी पा रहे हैं? 70 साल, 80, 90, 100, 120, ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद है जो असली जिंदगी शुरू होगी। जो लोग प्रभु में वो मरेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे। जो प्रभु में सो जाते हैं वो यीशु मसीह के पास चले जाएंगे, वो स्वर्ग में जाएंगे। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह को क्या कर दिए, मानकर छोड़ दिया, या फिर विश्वास नहीं करना चाहा, या फिर और किसी भी वजह से, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? आप जानते हैं कि वो लोग कहाँ जाएंगे? स्वर्ग का जो है, उसके बाद वो दूसरा क्या था, नरक है, तो वहां जाएंगे।
यदि विश्वास ही प्रभु में प्रॉपर नहीं चलते, मसीह में नहीं चलते, प्रभु के आगे कपाला नहीं करते, तो उनके लिए भी वही जगह है जो उन लोगों के लिए है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए चुपचाप रहो, परमेश्वर की प्रतीक्षा कर, धीरज धर, तेरे सब काम होंगे। प्रभु का वचन कहता है तेरे सब काम पूरे होंगे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, उन लोगों के कारण आपको मरमर नहीं करना है। हम तो ब्लेसेड है, हम तो धन्य लोग हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुन लिया है और हमारा नाम स्वर्ग की और हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया है, स्वर्ग में लिखा गया है। हम लोग कितने धन्य लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में हम परमेश्वर के लोग हैं। आज ऐसे हम देखते हैं कि लोग प्रभु में रहते तो हैं, लेकिन पूर्ण रीति से प्रभु पे भरोसा नहीं कर पाते हैं। अपने उन कामों के लिए अरे कैसे होगा, कैसे ठीक होगा, भरोसा नहीं कर पाते, इसलिए आपके जीवन में कुछ नहीं होता। आप जब प्रार्थना करते तो पूर्ण रीति से विश्वास के साथ प्रार्थना करना है। बस मेरे लिए कर दिया परमेश्वर पिता, परमेश्वर को आपको तो एडवांस में धन्यवाद देने का बलिदान करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, प्रभु की स्तुति करना चाहिए। घर में कॉटेज मीटिंग रखो, घर में मीटिंग्स रखो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। सभी मिलकर प्रार्थना करो, सभी मिलकर प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का धन्यवाद करो। हालेलुया, और ऐसे आप प्रभु पर भरोसा रखो और बढ़ते जाओ दिन प्रतिदिन प्रभु में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और उन लोगों के कारण मत करो कि उसके घर ये हो रहा है, उसके घर वो हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि संतोष से भक्ति बड़ी कमाई है। संतोष करो, जितना है आपको उतना में संतोष करना है। भरोसा करो परमेश्वर पर कि आपको परमेश्वर सब कुछ देगा। संतोष भी करना है। हालेलुया, कहीं ऐसा ना हो कि रुपए का लालच आपके में इतना ज्यादा आ जाए कि गलत कामों को करना शुरू कर दो। संतोष करो, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब आप बुद्धि के साथ चलोगे, परिवार को कैसे चलाना है, प्रभु को बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा देगा। हाले थोड़ा दिन तक आपको कष्ट सहना पड़ेगा, लेकिन प्रभु आपको ब्लेस करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हमें देखता है प्रभु कि ये क्या जो इनके पास कुछ नहीं है, तो क्या ये डगमगा तो नहीं रहे परमेश्वर में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु की स्तुति हो। अय्यूब के पास सब कुछ खत्म हो गया, वो फिर भी डगमगाया नहीं, वो प्रभु से दूर नहीं हुआ। हालेलुया, उसी प्रकार से आज हमें डगमगाना नहीं है, परमेश्वर से क्या नहीं होना है, दूर नहीं होना है। आपको क्या करना है, प्रभु में दृढ़ भरोसा रखना है और हमें परमेश्वर पर दृढ़ भरोसा रखना है। प्रभु का धन्यवाद। और एक वचन को पढ़ो, भजन 37 अध्याय उसका 10वां वचन में 9, 10, 11। क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोते हुए पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तो उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उसको न पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। तो दुष्ट का काम क्या होता है, वो बुरी युक्ति को निकालता है और धर्मी के विरुद्ध बुरी युक्ति को निकालता है और उस पर दांत पीसता है। परंतु प्रभु उस पर हंसेगा, क्योंकि वो देखता है कि उसका दिन आने वाला है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आप लोग आनंदित हो जाए, क्योंकि आपका बेस्ट दिन आने वाला है। आपके जीवन में सब कुछ ब्लेसेड होकर बदल जाएगा। तो जब हम पढ़ते हैं 16 वचन में कि धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत धन से उत्तम है। आज जो दुष्ट है, जो प्रभु को नहीं मानता या जानता है, तब भी वो प्रभु में वो चलना नहीं चाहता, तो प्रभु उन लोगों को क्या कहता है, वो दुष्ट कहता है, जो यीशु मसीह को छोड़ दिया है, जो प्रभु के पीछे नहीं चलते हैं। तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि धर्मी का थोड़ा सा धन, यदि आज आपके पास थोड़ा सा धन है, थोड़ा रुपये जिसमें आपकी आवश्यकता की पूर्ति होती है, तो आप खुशी मनाइए, आनंदित हो जाइए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो दुष्टों के धन से आपका धन उत्तम है। प्रभु का वचन कहता है आपका पैसा जो मेहनत से कमाते हो, ईमानदारी से कमाते हो, आपका पैसा को प्रभु उत्तम कहता है। आपका पैसा को परमेश्वर ब्लेस करेगा। जब थोड़ा पैसा है, हालेलुया, तो उसको परमेश्वर डबल कर देगा, ब्लेस कर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो। और उतना धन से आपके पास भले ही कम है, लेकिन आपकी हर एक जरूरतों की पूरी होगी। आप खुश रहोगे, आप आनंदित रहोगे। लेकिन देखो जो अमीर है, उनके घरों में कुछ न कुछ परेशानी आ जाती है, कुछ न कुछ वो पैसा आज इधर जा रहा, उधर आ जा रहा है, कुछ न कुछ उनके घर में शांति नहीं रहती, परेशानियां रहती हैं। पैसे तो सब कुछ होता है, लेकिन पैसा से उन्हें शांति नहीं मिलती। इसलिए शांति को पाने के लिए वो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन हम लोग तो ब्लेसड है, हम लोग तो ब्लेसड, हम तो धन्य लोग हैं कि हम प्रभु के नाम को जान पाए हैं, वो सत्य को जान पाए। उन लोगों को देखो जो उनके सामने में सत्य आया, लेकिन तब भी वो सत्य को पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए प्रभु पे दृढ़ता के साथ भरोसा रखें। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु पर दृढ़ता के साथ भरोसा रखो, डरे
मत, घबराए मत, प्रभु आपके जीवन में सब कुछ करेगा। इसे प्रभु कहता है कि अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख। यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। उस मनुष्य के कारण आकुल जिसके काम सफल होता है, वो बुरी युक्तियों को निकालता है। प्रभु का धन्यवाद हो। लेकिन परमेश्वर आपको कैसे बनाएगा? भजन संहिता 52 अध्याय 8वां वचन में, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आज लोग इधर उधर भरोसा रखते हैं तो वो गिर जाते हैं, लेकिन जब आप प्रभु का वचन पढ़ते हैं, भजन संहिता 118 अध्याय उसका 8वां वचन में कि यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति हो। और जब हम नीति वचन में पढ़ते 3 अध्याय 26 वचन, क्योंकि वह तुझे सहारा दिया करेगा और तेरे पांवों को फंदे में फंसने ना देगा। प्रभु का वचन कहता है यहोवा के भय मानने वाले को दृढ़ भरोसा होता है और उसके पुत्रों को शरण मिलता है। प्रभु का धन्यवाद और प्रभु की स्तुति। बोले कि यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, मैं उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। इससे मेरा हृदय प्रफुल्लित है और मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो दुष्टों को तो पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति से प्रभु यीशु मसीह पर दृढ़ता के साथ भरोसा करें। आपका विश्वास इधर उधर ना डगमगाए। हालेलुया, बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखूंगा। अपने हर एक कामों के लिए, हर एक चीजों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगी और प्रार्थना करके मांगूंगा कि जब सब कुछ परमेश्वर मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देगा तो उन लोगों को देखकर मत कुड़िए, मत घबराइए कि उन लोगों के काम सफल हो रहे, उनके सब कुछ हो रहे हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तो देखने पर भी तो उसको कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो क्या है? वो एक घास के फूसी के समान है जो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम लोग कौन है? हम तो परमेश्वर के लोग हैं, हम उसके नीच प्रजा हैं, जो प्रभु ने हमें मोल लिया, अपने दाम देकर, अपने लहू से दाम देकर हमें मोल लिया है। हम उसके लोग हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु जी आज सुबह के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते, जो अपने वचन से बात किए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर, छुटकारा देने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु मदद कीजिए सबको प्रार्थना करने का आत्मा देना परमेश्वर पिता, भरोसा विश्वास में मजबूत होने के लिए परमेश्वर आप पर भरोसा करने के लिए मदद और सहायता करना, दृढ़ता के साथ भरोसा करने के लिए मदद और सहायता करना। जो लोग उड़ते हैं, जो डर जाते हैं, जो घबरा जाते हैं, जो आसपास के लोगों को देख के जो बढ़ रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल में, कहीं भी रिलेशन में, कहीं पर भी हो, लेकिन प्रभु जी मदद करके वो कुड़ने ना पाए। ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, क्योंकि हम तो आपके लोग हैं प्रभु जी। और परमेश्वर आप हमें कहते हैं कि तेरा धन उन लोगों के धन से ज्यादा उत्तम है, क्योंकि वो दुष्टता से कमाते हैं, गलत कामों को कर करके कमाते हैं, ईमानदारी से नहीं कमाते, लेकिन उनका धन वो हमेशा बना नहीं रहेगा। लेकिन हमारा धन को प्रभु क्या कहता है? वो ब्लेसेड कहता है। आपका धन उत्तम है कहता है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपके पास भले थोड़ा हो लेकिन आप बहुत खुश हो, आपके पास भले थोड़ा हो लेकिन आप ब्लेसेड हो। आपको जैसे प्रभु ने अब्राहम को बोला पीछे चल, उसी तरीके से आपको पीछे चलना है। आपको प्रभु के डर भय में चलना है, आपको प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद, जो प्रभु कहता है करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ ब्लेस होकर बदल जाएगा। आमीन। आप जो सोचे भी नहीं होंगे इतनी बड़ी ब्लेसिंग से परमेश्वर आपको भर देगा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती सभी लोग आंखों को बंद करें। ओ लॉर्ड जीसस, मैं प्रार्थना करती सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में नाम में प्रभु जी आपका धन्यवाद करते, आपकी स्तुति करते, रख के महिमा करती हूँ। हर एक जन को यीशु के लहू में कवर करती हूँ। प्रभु मदद करो, प्रार्थना करने वाला आत्मा देना प्रभु जी, आप पर भरोसा रखने वाला विशेष अनुग्रह कृपा देना परमेश्वर पिता। मैं हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर करती हूँ। ओ लॉर्ड जीसस, ओ लॉर्ड जीसस, प्रभु दयालु करुणा निदान पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो और आपकी जय जयकार करते पिता परमेश्वर। जितने लोग बीमार हैं अपने हाथों को वहां पर रखें, जितने लोग बीमार हैं प्रभु पर भरोसा रखें कि वह मेरा कि वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मुझे छुटकारा दे चुका, चंगा कर दिया है, तो मैं चंगी हो चुकी हूँ। बोले भरोसा रखें कि मैं यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो चुकी हूँ। मैं डरते हर बीमारी आपको छोड़ के जाए, मैं डरते हर शरीर की बीमारी से आजाद हो जाए, आपका पेट का दर्द जाए, आपके पेट की समस्या जाए, हर एक इलाज बीमारी को मैं डरते आजाद हो जाए प्रभु यीशु मसीह के समर्थी नाम में। जिनके दर्द हो रहे हैं आपके शरीर में कहीं पर भी दर्द है, चाहे अंदरूनी दर्द है या बाहरी दर्द है, या हो सकता है पेट के अंदर दर्द हो सकता है आपके चेस्ट के अंदर दर्द हो सकता है आपके मुंह के अंदर दर्द हो सकता है आपके दांत में दर्द हो सकता है आपके नोज में, आपके कान में, आपके कहीं पर भी दर्द हो या बाहरी तौर पे, तो मैं डांटती हूँ दर्द की आत्मा जय यीशु के समर्थी नाम में, मैं डांटती हूँ
दांतों का दर्द जाए, मुसड़ों का दर्द जाए, आपके आंखों का दर्द जाए, आपके कानों का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम, आपके पेट का दर्द जाए, आपके शरीर का दर्द जाए, आपके हड्डी के रोगों की समस्या जाए। मैं डांटती हूँ इलाज बीमारी को मैं डांटती हूँ, हर एक पीली आगे आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जॉइंटिस की बीमारी को डांटती हूँ, हर एक बुखार के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं डांटती हूँ जिनका बुखार नहीं उतर रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में गेट डाउन इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाओ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि सर्दी खांसी को मैं डांटती हूँ जाता चंगी हो जाए, आपकी हेडेक, आपकी डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपकी जो भी प्रॉब्लम है, समस्या है, मैं डांटती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता चंगी हो जाए। हालेलुया। जिनको चक्कर आते हैं, जिनको वीकनेस से कमजोरी है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में डांटते जाते चंगे हो जाए। आपके पैर का दर्द से आजाद हो जाए, आपके घुटने के दर्द जारी है, आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम जारी है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद चंगे हो जाए। आपके गले के दर्द से आजाद चंगे हो जाए, आपके शोल्डर का दर्द जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूँ जिनको शुगर है, बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो, जबकि शुगर की बीमारी जाए, आपकी बीपी की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ सारा कंट्रोल में हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। इलाज बीमारी को डांटती हूँ, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। बच्चे आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते, वो करने लगे जो कर नहीं पाते हो, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में ज्यादा चंगे हो जाए। हर एक मानसिक समस्या जाए, हर एक डिप्रेशन की बीमारी जाए, आपके मानसिक रोग समस्या जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कोमा में है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, जो पैरालाइज है आजाद हो चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का जो हॉस्पिटल में है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। आपके गले में अटका फंसा हुआ मैं डांटती हूँ आजाद हो जाए। आके कोरोना वायरस जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर प्रकार की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। किसी भी बीमारी की वजह से आप हॉस्पिटल में एडमिटेड हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, आपकी कमजोरी खत्म हो जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे चंगे हो जाए, आपके माता पिता चंगे हो जाए, आपका पति चंगा हो जाए, आपकी पत्नी चंगी हो जाए, आपके बच्चे चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके शादीशुदा जीवन को ब्लेस करती हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके रिश्ते आने के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ जो ब्लेसेड होकर बदल जाए। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको स्वर्ग से जो बेस्ट रिश्ते देने जा रहा है। हालेलुया। प्रभु पर भरोसा रखो, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलने जा रहा है, आपके लिए बेस्ट रिश्ता देने जा रहा है जो कि स्वर्ग से है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका टूटा हुआ रिश्ता जुड़ने जा रहा है, डाइवोर्स कैंसिल करती हूँ आपके जीवन से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको अनुग्रह देके चलाए। जिसका कंसीव नहीं कर पाते, मैं प्रार्थना करती हूँ कंसीव करने पाए परमेश्वर को संतान की आशीष दे। मैं आपको संतान की आशीष से ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करते मैं धन्यवाद करती हूँ, आपके जीवन को ब्लेस करती हूँ। प्रभु धन्यवाद करती पिता परमेश्वर की स्तुति आपकी महिमा आपको जयकार हो। हालेलुया हालेलुया। जो आपका जमीन का केस चल रहा है, जो झूठा केस लगाया है, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाओ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जो कर्जे में दबे हुए फंसे हुए हैं, बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का, बे डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, ब्लेस कर दिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, जो नशा करते, जो विचार करते, जो गलत कामों को करते हैं, जो बुरी आदतों में फंसे हुए हैं, जो गंदे कामों को करते हैं, जो लिविंग रिलेशनशिप में जो गलत कार्य को करते, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आजाद चंगे हो जाए, प्रभु अपने छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ आपका बंद बिजनेस खुल जाए, आपका बिजनेस को मैं आशीष की घोषणा करती हूँ। आपका जो भी काम करते हैं आप ब्लेस होकर बदल जाए। आप जिस काम में हाथ लगाए वो 100 गुना फल लेकर आने वाले बन सके। आपका कमाई का हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपके काम को ब्लेस करती हूँ, आपका बिजनेस को ब्लेस करती हूँ, आपका जॉब खुल जाए, आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ, आपको गवर्नमेंट जॉब को ब्लेस करती हूँ, इंक्रीमेंट और प्रमोशन की घोषणा करती हूँ। आपको रुका हुआ पैसा वापस मिलने का प्रार्थना करती है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपका बैंक को ब्लेस करती है यीशु के सामर्थ्य नाम में। मिरेकल देखोगे। हालेलुया। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के जो बीज को बोते हो और अपने कमाई का 10वां हिस्सा निकालते हो, तो जब 10वां हिस्सा देते हो तो 90% आपका तो 10 तो दे दे, लेकिन परमेश्वर को 100% देता है, आपको ब्लेस करता है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। चिंता न करिए, प्रभु आपके लिए रास्ते खोलेगा, मार्ग खोलेगा, जो सोच नहीं सकते वो सब कुछ पूरा करके देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कैसे परमेश्वर ने जो 50,000 का जो कर्ज जो 80,000 का, तो 50,000 बैंक वाले ने मना कर दिया कि रहने दो, कोई बात नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद है। तो देखो परमेश्वर के लिए अद्भुत काम कौन कर सकता है? प्रभु यीशु कर सकता है। तो प्रभु आपके जीवन में भी कार्य करना चाह रहा है। मैं प्रार्थना करती हूँ कर्ज से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके बैंक अकाउंट को ब्लेस करती हूँ। मिरेकल देखोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करती हूँ। प्रभु आपकी हर एक जरूरत को पूरा करके दे। मैं प्रार्थना करती हूँ मिस हैपनिंग को, हर एक्सीडेंट को मैं आपके जीवन से मैं कैंसिल करती हूँ यीशु के सामर्थ्य आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। जब आप काम में जाते हैं प्रभु आपके संग साथ रहे, प्रभु आपको काम करने
करने के लिए ऑफिस में बुद्धि ज्ञान समझ के आत्मा दे, आपका प्रमोशन हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, आपको प्रोजेक्ट जो तैयार करे प्रभु को ब्लेस करे, आपका कोई भी काम क्यों ना हो, मैं ब्लेस करती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूं जिनका वीजा जो में प्रॉब्लम्स है, यीशु के सामर्थ्य डॉक्यूमेंट आपका पेपर को मैं ब्लेस करती हूं। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, आप जल्द आने वाली इसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के मीठे वचन से मांगते सुनने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जितने लोगों ने आज की प्रार्थना को सुना है, वचन को सुना, तो आप सेम नहीं रहेंगे, आमीन। तो वचन, तो आज की वचन और प्रार्थना को शेयर करना ना भूले, अपने फ्रेंड्स में, अपने रिश्तेदारों में, अपने लोगों में, सभी लोगों को शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करें और आप खुद सब्सक्राइब तो करें और सभी को सब्सक्राइब करने के लिए बोले। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के स्तुति, प्रभु में मजबूती के साथ बने रहे, प्रभु पे भरोसा रखें, अपनी गवाही को शेयर करना ना भूले और व्हाट्सएप नंबर देकर गवाही देने के लिए उसमें शेयर करें। प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देगा उसमें कॉल करके विश्वास के साथ प्रार्थना करवाएं और आप अपने जीवन में अद्भुत कामों को होते हुए देखोगे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। तो आप अपनी भेंट, अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं और जो हमें जमीन की आवश्यकता है, जो प्रभु करके देगा, मैं मेरा विश्वास है कि प्रभु जब भी करके देगा, देखिए परमेश्वर बेस्ट करके देगा, आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। इसके लिए प्रार्थना करें और जिसको आत्मा उभारता है, जो देना चाहते हैं हमारे इस मिनिस्ट्री के लिए जो प्रभु ने दिया है, तो आप जरूर मदद को भेज सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। जब आप बोगे तो प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जब आप जितना दोगे उसका परमेश्वर दुगुना भाग से प्रभु आपको ब्लेस करेगा, आमीन। प्रभु का धन्यवाद। इस मिनिस्ट्री के प्रार्थना करें, हमारी टीम के लिए प्रार्थना करें, हमारे प्रेयर वॉरियर के प्रार्थना करें, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें, हालेलुया, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और सुसमाचार को फैला सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बनाकर परमेश्वर के आगमन के लिए हम तैयार कर सके। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु में सदा आनंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।